नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज तो थोड़ा सा डिफरेंट डेटा आया है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ अलग हुआ है। आज बाजार में तेजी थी भयंकर वाली। और आज का डेटा सुन लीजिए सबसे पहले, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। DII इसका बहुत लंबे समय बाद आज सेलिंग फिगर आया है। जी हाँ, 569 करोड़ की बिकवाली है DII की तरफ से। मैं एक बार डेटा देखता हूं कि लास्ट टाइम DII की तरफ से सेलिंग का फिगर कब आया था। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं DII की बात की DII ने लास्ट कब बेचा था, तो मेरे पास एक्चुअली में डेटा भी नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि 25 फरवरी तक तो मैं देख पा रहा हूं। 25 फेब से अभी तक एक बार भी DII ने कैश मार्केट में नहीं बेचा है। आज पहला दिन है जब उनकी सेलिंग का फिगर आता हुआ दिखा है हम सभी को यहाँ पे। ठीक है, कितना बेचा है? 569 करोड़। FII इसका बाइंग फिगर आया है। ये बेच रहे हैं लगातार, बट एक आध दिन अभी बीच में इन्होंने खरीदा था। आज फिर से बाइंग फिगर आया है, 666 करोड़ का पॉजिटिव फिगर आया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FII ने 1242 करोड़ की बाइंग करी है। ज्यादा बड़ी नहीं मानूंगा, बट बाइंग है, जिसमें से निफ्टी खरीदा है 550 करोड़ का, 412 करोड़ का बैंक निफ्टी खरीदा है। बाकी मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बाइंग का फिगर देखने को मिल रहा है। फ्यूचर स्टॉक्स में 93 करोड़ की बिकवाली। तो डेटा आज का बहुत छोटा था। आज बाजार में जितना एक्शन था उसके मुकाबले डेटा नहीं था। डेटा काफी छोटा था जो मेरे को दिख पा रहा है। निफ्टी बंद हुआ है 24,231 पे, करीब 388 पॉइंट ऊपर। गिफ्ट निफ्टी यहां से भी ऊपर के संकेत दे रहा है, करीब 24,260-270 पे ट्रेड कर रहा है अभी। सबसे पहले आपके साथ निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे को लगता है नीचे 24,000 आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा, फॉलोड बाय 23,800। ऊपर में रेजिस्टेंस मुझे लगता है 24,400 से पहले कोई बड़ा है नहीं, वहां तक बाजार धीरे धीरे चलना चाहिए अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो। अब कुछ खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका कह रहा है कि वो सीज फायर एक्सटेंशन के फेवर में तो नहीं है। फेवर में क्या, अभी तक सीज फायर एक्सटेंशन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन नेगोशिएशन लगातार चल रही है डील को लेकर। इसका क्या मतलब है कि सीमित समय में ही शायद डील आ जाए या बातचीत हो एक और बार, ये संकेत आ रहे हैं। आगे, यूएस एंड ईरान मेक प्रोग्रेस इन टॉक्स मूविंग क्लोजर टू अ फ्रेमवर्क डील टू एंड द वॉर। तो एक्सियोस की तरफ से अपडेट आ रही है कि यूएस ईरान की बातचीत आगे बढ़ रही है और एक फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में है इस जंग को खत्म करने को लेकर। तो ये अपडेट पॉजिटिव मानूंगा मैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है यूएस एंड ईरान हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मीट। तो दोबारा से मिलने के लिए मान चुके हैं, पर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि किस दिन, यानी डेट क्या है और वेन्यू क्या है, किस जगह और किस दिन, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है, बट दोनों लोग मान चुके हैं। ये अपडेट आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से। आगे, इजरायली ऑफिशियल टू चैनल 12, नो डिसीजन हैज बीन मेड येट टू होल्ड द सीज फायर इन लेबनान। तो अल हदाद से खबर आ रही है कि अभी तक लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर को लेकर कोई आउटकम नहीं आया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, वहां अटैक चल सकते हैं। Al Mayadeen says Iran source claim a 1-week ceasefire in Lebanon will be announced tonight। वहीं अल मयादीन कहता हुआ दिख रहा है कि ईरान का जो सोर्स है कि एक हफ्ते का सीज फायर लेबनान और इसराइल के बीच में आज रात अनाउंस हो सकता है। हो जाएगा तो बढ़िया बात है। तो अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। देखो, अलग अलग बंदे के अलग अलग बयान है। कंट्री एक हो सकती है लेकिन अलग पर्सन अलग बयान। तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए जितना हो सके मार्केट के ऊपर ध्यान दो, खबरों के ऊपर थोड़ा कम दो, खबरें पढ़ते जरूर रहना। अब इन सारी खबरों पे बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखने के लिए मैं डायरेक्टली कच्चा तेल देखना चाहूंगा। कच्चे तेल का भाव अगर मैं आपके साथ करंट सिचुएशन में शेयर करूं तो $95 प्रति बैरल है। तो यहाँ पे अभी तक कोई तेजी या मंदी नहीं है, फ्लैटिश टाइप है। हालांकि एग्जैक्टली पूछोगे तो ½ % ऊपर दिख रहा है मेरे को इस समय, लेकिन 95-96 यहाँ घूमेगा तो न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है। 95 से नीचे घूमेगा तो थोड़ा सा अच्छा है, और 90 के नीचे तो भाई मजा ही मजा है। सेम ऊपर 95 से 100 के बीच में रहेगा तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन 100 के ऊपर पूरी तरीके से दिक्कत हो जाएगी। आगे आप सभी के साथ बात करूं अमेरिका के बाजार के बारे में, तो डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। 180 पॉइंट समथिंग डाउ नीचे है,
लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में 1% की तेजी आज फिर से आ गई है, तो बढ़िया तेजी है नेस्डेक में। S&P 500 भी आधा % ऊपर है और रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट है। दैट मीन्स तेजी बोलूंगा मैं तो अमेरिका के बाजार में भी आज के सेशन में, जिस हिसाब से उनका ब्रॉडर मार्केट दिख रहा है। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स में आपको गिरावट दिख रही है, जहां पे फिटसी आपके लिए 1/3% नीचे है और कैक में आपके लिए आधे % से ज्यादा की गिरावट है। हालांकि डेक्स देखे जाए तो वो बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय आपको। बाकी कोई न्यूज़ या खबर इस समय तो नहीं है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। अब स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। वैसे तो रिजल्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं, बट थोड़े बहुत जो नहीं करे वो बता देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के भी नंबर्स आ चुके हैं, आज 12% भागा है शेयर। नंबर की बात करूँ तो 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। मुनाफा 3.2 करोड़ के सामने 3.2 करोड़ पे ही है। रेवेन्यू कंपनी का देखोगे तो 12.5 करोड़ के सामने 8.5 करोड़ रह गया है। तेजस नेटवर्क्स के नंबर आए हैं, नंबर मतलब बेकार नहीं, बहुत ही बेकार लग रहे हैं। 62 करोड़ के घाटे के सामने 218 करोड़ का घाटा हो चुका है। 1800 करोड़ से रेवेन्यू 332 करोड़ पे रह गया है, बेकार नंबर है। ICICI लोम्बार्ड के भी नंबर्स आ चुके हैं। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, एलेकॉन इंजीनियरिंग्स, ये सारे वो स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे कल के सेशन में आपको। रिजल्ट कैलेंडर भी कल के लिए मैं एक बार आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि अब रिजल्ट कैलेंडर शेयर करना इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है पूरी तरीके से। कल विप्रो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC AMC, क्रिजिल, एंजल वन, वारे रिन्यूएबल्स, आलोक इंडस्ट्री, VST इंडस्ट्रीज, SG फिनजर्व, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके कल नतीजे आते हुए दिखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।